हमारे देश में कई ऐसी स्कीम्स आई हैं, सरकारी स्कीम्स आई हैं जो बनी तो लेकिन इम्प्लीमेंट भी हुई, लेकिन उन लोगों तक नहीं पहुंच पाई जो लोग इसके असली हकदार हैं। तो दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये उन लोगों तक जो लोग इसके असली हकदार हैं, उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और वो लोग इस स्कीम का लाभ उठाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आभा और मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल कोश पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आम आदमी बीमा योजना क्या है। तो बेसिकली आम आदमी बीमा योजना जो है ये उन लोगों के लिए लाई गई थी जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं और या तो जो लोग पार्शियली डिसेबल्ड हैं या परमानेंटली डिसेबल्ड हैं। तो मेजरली उन लोगों को देखकर ये स्कीम जो है लाई गई थी। एक और चीज़ जो देखा गया था स्कीम में कि आप लोग ने देखा होगा कि अर्बन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। तो उसमें वहाँ क्या होता है कि लोगों को बेनिफिट जो है उस चीज़ का मिल जाता है, लेकिन जो लोग ज़्यादा नहीं कमा पाते या जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है उन लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए ये स्कीम जो है रूरल एरियाज़ के लिए लाई गई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्कीम में सबसे पहला बेनिफिट्स हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स दिए गए हैं। तो जिसमें सबसे पहला जो बेनिफिट है इसमें ये बताया गया है कि अगर आपके फैमिली में जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है सपोज, तो उसने जो नॉमिनी अपॉइंट किया है, यानी कि जो आपके फैमिली में जिसको उसने उसके बदले चुना है, जिसको ये पैसे जो है मिलेंगे, स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, उसे 30,000 रुपये जो है उसके नेचुरल डेथ पे मिल जाएगा। यानी कि अगर उस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जिस नॉमिनी को उसने चुना है उसको 30,000 रुपये जो है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरा बेनिफिट स्कीम में है वो ये बताया गया है कि अगर इन केस उस पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में आपके फैमिली को या जो नॉमिनी है उसको 75,000 जो है वो मिलता है। जो तीसरा मेजर पॉइंट इसमें बताया गया है वो ये है कि पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में जो है आपके फैमिली को या नॉमिनी को 37,500 रुपीज़ मिलता है। इसमें एक एड ऑन बेनिफिट भी जो है, ये जिसको स्कॉलरशिप बेनिफिट कहा गया है, इसमें आप देख सकते हैं, उसमें ये बताया गया है कि इसमें अगर आपके इसमें एक एड ऑन बेनिफिट ये है कि मैक्सिमम जो है अगर आपके पास 2 बच्चे हैं, ठीक है, अब उन दोनों बच्चों के अगर वो दोनों बच्चे 9वीं कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक पढ़ रहे हैं, यानी कि 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, 10वीं में, 11वीं में या 12वीं में पढ़ रहे हैं, तो जाकर उन दोनों बच्चों के लिए आपको 100 रुपये पर मंथ ईच चाइल्ड के लिए, यानी कि 100 रुपये दोनों बच्चों के लिए आपको मिलता है। और ये जो रुपीज़ है, ये जो 100 रुपये है, ये आपको जुलाई 1 से जनवरी 1 के बीच में मिलता है, ठीक है। तो ये तो होगा इसके बेनिफिट्स की क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसकी, वो हम थोड़ा जानेंगे कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें जो एप्लीकेंट है, जो इसके लिए अप्लाई करना चाहता है, जो आम आदमी है, जिसमें जैसे कि आप जानते हैं कि आम आदमी बीमा योजना है, तो जो आम आदमी है जो इसके लिए अप्लाई करना चाहता है उसको 18 से 59 ईयर्स तक के बीच में उसकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ये कि वो जो आम आदमी है उसे अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली होना चाहिए, यानी कि वही जो होता है वो हेड ऑफ द फैमिली होना चाहिए, या अर्निंग मेंबर जो है वो होना चाहिए जिसको बिलो पॉवर्टी लाइन होना चाहिए, या मार्जिनली या थोड़ा सा उससे ऊपर का मेंबर जो है वो स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। अब जो मेजर चीज़ उसमें ये है कि वो रूरल एरिया का होना चाहिए, रूरल लैंडलेस हाउस होल्ड का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशंस की भी रिक्वायरमेंट है जो आपको सबमिट करनी होती है। तो जैसा कि इसमें दिया हुआ है, राशन कार्ड हो गया, ठीक है, बर्थ रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, स्कूल सर्टिफिकेट्स हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ठीक है, फिर एम्प्लॉयमेंट आईडी कार्ड अगर आपके पास कोई सा है, ठीक है, या आधार कार्ड जो है। तो ये सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके पास होनी चाहिए, ये आपको जमा करनी होती है, ठीक है।
इसके अलावा जो है एक चीज़ आपको प्रीमियम जो है इसमें कितना भरना पड़ता है ये आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे लोएस्ट कॉस्ट जो है यानी कि आपको सिर्फ 200 रुपये सालाना एक साल में सिर्फ 200 रुपये है आपको भरना होता है। और जो इसका मैक्सिमम बेनिफिट जो है आपको 30,000, मैंने जैसे आपको पहले ही कहा नेचुरल डेथ में आपको 30,000 जो है वो मिल जाता है नॉमिनी को। इसके अलावा जो इसका जैसे कि ये सब्सिडाइज्ड स्कीम है तो इसका जो हाफ ऑफ द परसेंटेज है वो गवर्नमेंट जो है सरकार जो है वो भरती है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं कि इसमें आप डेथ क्लेम प्रोसीजर्स क्या क्या है कि आप डेथ क्लेम प्रोसीजर्स में क्या क्या आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। यानी कि जब डेथ हो गया तो उसके बाद आप कैसे क्लेम करेंगे कि आपने स्कीम के लिए अप्लाई किया था, आपके जिसका जो हेड ऑफ द फैमिली है जिसने स्कीम के लिए अप्लाई किया था और उसके जो नॉमिनी है वो कैसे स्कीम के लिए आप क्लेम करेंगे। तो अब जब डेथ हो गई है उस मेंबर की, ठीक है, ड्यूरिंग दैट पीरियड, तो उस केस में फिर जो एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो बनाया जाएगा उस पर्सन के नाम से, ठीक है। एक एप्लीकेशन जो है उसका जो नॉमिनी है वो भरेगा, ठीक है, एक एप्लीकेशन बनाया जाएगा। उसके अलावा एक डेथ सर्टिफिकेट भी उसमें अटैच किया जाएगा, ठीक है, जो कि डेजिग्नेटेड ऑफिशियल ऑफ द नोडल एजेंसी के पास जाएगा, ठीक है। अब जो डेजिग्नेटेड ऑफिशियल है उस पर्टिकुलर नोडल एजेंसी का, ठीक है, वो उस एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगा, उन पेपर्स को वेरीफाई करेगा और उसके बाद जो है वो जाकर वो ये सारी चीज़ें दिखेगा कि आप जो है बिलो पॉवर्टी लाइन में थे या मार्जिनली थोड़े से ऊपर थे बिलो पॉवर्टी लाइन से, क्या आप एलिजिबल हैं स्कीम के लिए या नहीं है, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है वो ये दिखेगा। जब ये सारी चीज़ें जो है वो देख लेगा उसके बाद आप इसके लिए जो है आप एलिजिबल होंगे इसको क्लेम करने के लिए। इसके अलावा जो एक्सीडेंटल क्लेम है जैसे कि आपको पता है कि इसमें दो चीज़ें बताई गई थी, एक तो था कि नेचुरल डेथ पे आपको जो है 30,000 रुपये जो है मिलता है और एक था एक्सीडेंटल क्लेम। जो एक्सीडेंट पे क्लेम आप लोग कैसे कर सकते हैं तो उसमें आपको है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थी वो इसमें दी गई हैं कि जैसे कॉपी ऑफ FIR, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस इंक्वेस्ट रिपोर्ट, पुलिस कंक्लूजन रिपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके पास होनी चाहिए तभी आप एक्सीडेंटल क्लेम कर सकते हैं। यानी कि एक्सीडेंटल क्लेम प्रोसीजर जो है ये तभी आपका जो है सबमिट होगा। इन केस जो है एडिशनल रिक्वायरमेंट हो आपकी या फिर आपको ना कहीं मतलब आपको अगर इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप इस पर ये कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्कॉलरशिप क्लेम प्रोसीजर है जो जैसे आपने देखा कि आपको एक एड ऑन बेनिफिट था जिसमें आप अपने 2 बच्चों के लिए 100 रुपये जो है क्लेम इसमें आप कर सकते हो कि आपके 2 बच्चों के लिए जो कि 9वीं से 12वीं क्लास तक कक्षा में पढ़ते हो तो उसके लिए आप जो है क्लेम कर सकते हैं 100 रुपये जो आपको एक्स्ट्रा मिलता है इसमें। तो उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है तो उसमें एक है नोडल एजेंसी जो है सबसे पहले वो वेरीफाई करती है उन स्टूडेंट्स को जो वो स्टूडेंट्स एक्चुअली में है जो कि इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद जो है नोडल एजेंसी जो है वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो वेरीफाई करती है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, नेम ऑफ द स्टूडेंट होना चाहिए उस पर, ठीक है, फिर स्कूल नेम होना चाहिए, क्लास होना चाहिए, मेंबर्स नेम होना चाहिए, मास्टरी पॉलिसी नंबर होना चाहिए और मेंबरशिप नंबर होना चाहिए और NEFT डिटेल्स होनी चाहिए उस पर, ठीक है। और उसके बाद जैसे इसमें आपको पहले ही बताया कि जुलाई 1 एंड जनवरी 1 के बीच में आपको जो है ये LIC जो है ये आपको ये स्कॉलरशिप पेमेंट जो है आपकी मिल जाती है। इसके अलावा एक बहुत ही अहम चीज़ था इसमें जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी वो ये था कि अगर मतलब कौन इस स्कीम के लिए अप्लाई एक्चुअली में कर सकता है, कौन ये समझ सकता है कि मैं बिलो पॉवर्टी लाइन हूँ या कौन कौन ये लोग हैं इसके अंडर जो आते हैं। तो वो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कि कौन से ऑक्यूपेशन में जो लोग हैं वो लोग इस स्कीम के लिए एक्चुअली में एलिजिबल हैं। तो ये आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिक किल्न वर्कर्स या बीडी वर्कर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, कॉबलर्स हैं, फिशरमैन्स हैं, हैमल्स हैं, हैंडीक्राफ्ट आर्टिशियंस हैं, ठीक है, लेडी टेलर्स हैं, ठीक है, पापड़ वर्कर्स हैं जो पापड़ बनाती हैं जो लेडीज़ यूजुअली, फिर प्राइमरी मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, ठीक है, सफाई कर्मचारीज हैं,
सॉल्ट ग्रोवर्स हैं, तो आप देख सकते हैं सारे ऐसे लोग जो कि फैक्ट्री वर्कर्स होंगे या यूजुअली जो अपना खुद का बिजनेस थोड़ा छोटा सा चलाते हैं, ठीक है, हैंडलूम वीवर्स हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, तो ऑटो ड्राइवर्स, रिक्शा ड्राइवर्स, है ना, ये फॉरेस्ट वर्कर्स, हिली एरिया वुमेन्स, तो ये सारी जो लोग हैं, ये सारे लोग इस स्कीम के लिए एक्चुअली में एलिजिबल हैं, ये सारे लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक लिंक भी दे दूँगी कि आप कैसे इस स्कीम को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको नीचे थोड़ा-सा उसमें वीडियो के नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन दे दूँगी जिसमें आप उस लिंक को क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। थैंक यू।